जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर, आपका लाडला एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, घर बैठे एक्टिंग सिखाने के लिए मैं ऑनलाइन प्रयास करते रहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो आज डायलॉग प्रैक्टिस वीडियो नंबर 21, डायलॉग प्रैक्टिस वीडियो नंबर 21, डायलॉग प्रैक्टिस वीडियो नंबर 21। जी हाँ, 21 नंबर का ये वीडियो। आज का टॉपिक है औकात, हैसियत। जी हाँ, इस विषय पर मैं जो डायलॉग जो भी बोलूँगा आप लिख लीजिए। लिख के डायलॉग याद करने के प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, मैं बार बार ये कहते रहता हूँ कि शूटिंग में डायलॉग, लिखा हुआ डायलॉग आपको मिलता है। वो लिखा हुआ डायलॉग इंग्लिश में रहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो MAITUMSE तुमसे, PYAR प्यार, KARATA करता हूँ। ये इस तरह लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। हिंदी तो इंग्लिश में जो हिंदी डायलॉग लिखा हुआ होता है उसको पहले अपन खाली पेज कुछ लेके जाने का और अपनी भाषा में, आप अगर तमिल भाषी हो तो तमिल भाषा में लिखिए, या आप हिंदी हो तो हिंदी भाषा में वो डायलॉग को लिख लीजिए। लिखने के बाद या आप उर्दू में लिखिए, जो भी भाषा में आप लिखने का है। और लेकिन डायलॉग हिंदी है तो आप हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए और फिर हिंदी में याद करने की कोशिश कीजिए, तो जल्दी से याद हो जाएगा। और फिर याद करने के पावर को बढ़ाते रहिए। ये सब कब होगा? अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। निरंतर प्रैक्टिस से ही एक कलाकार विकसित होते रहता है। आपके अंदर का कलाकार धीरे धीरे प्रगल्भ होते जाएगा। आपके अंदर का कलाकार धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा। आपके अंदर का कलाकार धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। तभी तो आप कंपटीशन के दुनिया में टिक सकते हैं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग ट्राई करते हैं, उनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है। हर एक्टिंग क्लासेस में 50, 100, 70, 80, कभी कभी 200 लोग सीख रहे हैं, इस वक्त सीख रहे हैं। और ऐसे 100 से भी ज़्यादा सिर्फ मुंबई में है एक्टिंग डांसिंग क्लासेस। वहाँ के लोगों से तुम्हारा मुकाबला है। फिर ऑल इंडिया लेवल पे कितने लोग होंगे? और बॉलीवुड बहुत ही सक्सेस है, इसीलिए फॉरेनर लोग भी आते रहते हैं, उनके साथ भी अपना मुकाबला है। कितने सारे फॉरेन की लड़कियां, फॉरेनर लोग बड़े बड़े फिल्मों में आ चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनके साथ अपनी टक्कर है। तो हमें भी अपने औकात को, अपने हैसियत को बढ़ाना होगा। जी हाँ, मैं हूँ इस इलाके का राय साहब। अपनी औकात में रहकर बात करो। तुम जानते हो किससे बातें करते हो, किसके साथ तुम इस वक्त बात कर रहे हो, किसके साथ तुम इस वक्त जुबान लड़ा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी औकात मालूम नहीं? अपने औकात, अपनी हैसियत पहचानना सीखो। राय साहब कहते हैं हमें, राय साहब, इस इलाके में हर कोई मुझे जानता है। जानते हो ना? देखो, राय साहब, हाँ, राय साहब से जुबान लड़ाना है, राय साहब से बात करना है तो पहले हमारे जैसे औकात को बनाओ, हमारे जैसी हैसियत को बनाओ और तब हमसे जुबान लड़ाओ, वरना हमारी चौखट पे कभी आना ही मत। ऐसी गेट अप। तो ये देखिए, ये था डायलॉग राय साहब का। रियल जिंदगी में अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए। शूटिंग के टाइम एक डायरेक्टर साहब की कुर्सी होती है, एक मेकअप दादा की कुर्सी होती है। आप उस कुर्सी पर जाकर बैठेंगे गलती से तो सॉरी बोल के उड़ जाने का। पहले तो बैठना ही नहीं, क्योंकि आप अपनी औकात को संभालिए कि डायरेक्टर साहब की कुर्सी है। कभी कभी डायरेक्टर लिखा हुआ होता है, लेकिन डायरेक्टर वहाँ पे बार बार बैठ रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए और उस पर कभी भी, कितने भी आपके पाँव थक गए
फिर भी उस कुर्सी पर मत बैठिए। डायरेक्ट बैठना है तो ज़मीन पे बैठ जाइए, लेकिन उस कुर्सी पे मत बैठिए। अपनी औकात, अपनी हैसियत में रहिए। बहुत से लोगों को बुरा लगता है। कोई कोई डायरेक्टर दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ओके ओके बैठिए, कुछ टाइम के लिए बैठिए, बाद में उठ जाइए, ऐसा बोलेंगे। लेकिन कोई कोई लोग अपने दिल पे लगा लेते हैं। कोई कोई लोग उसी वक्त आपका इंसल्ट कर सकते हैं। कोई कोई लोग दिल के अंदर रखेंगे और बाद में आपका उस फिल्म में जो आप काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर कैंची चलाएंगे। आपको आपकी हैसियत दिखाएंगे, आपको अपनी औकात दिखाएंगे और आपका काम कम कर देंगे। तो सोचो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए फिल्मी दुनिया में जाना है तो हमें अपनी औकात, अपनी हैसियत को बढ़ाना चाहिए। एक एक्टर क्या कर रहा है? एक एक्टर डांस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। सिंगिंग देखो, जो गाना पीछे से चलता है उसके साथ साथ लिपसिंग को, होठों को हिलाना चाहिए। ओ सनम तेरे हो गए हम, तो वो होठ ऐसे हिलने चाहिए। मालूम पड़ा गाना कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। रियल वो कलाकार ही ने ही गाया। वो कलाकार जिसके ऊपर शूटिंग चल रही, जिसके ऊपर कैमरा है, वो कलाकार गाना गा रहा है, ऐसा दर्शकों को लगना चाहिए, ऐसा व्यूअर्स लोगों को लगना चाहिए। उसे कहते हैं एक्टिंग। तो आपने क्या किया? थोड़ा सा डायलॉग तोते की तरह रट दिया, आपने आपको कलाकार घोषित कर दिया, स्वयं घोषित कलाकार। ऐसा होता है क्या? डॉक्टर बनना है 3-4 साल सीखना पड़ता है, वकील बनना है 3-4 साल का कोर्स करना पड़ता है, इंस्पेक्टर बनना है रियल ज़िंदगी में 3-4 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो फिल्मी दुनिया में जाना है, हीरो बनना है या कैरेक्टर रोल करना है या हीरोइन बनना है, तो कम से कम 2-3 साल का कोर्स नहीं जान दो, 1 साल का तो करना ज़रूरी है। तभी तो आप इस कंपटीशन के भीड़ में हिस्सा ले सकते हो। देखो, एक आर्यन नाम का अभी नया कलाकार आया है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन नाम का कलाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर से यहाँ पर आया था 6-7 साल पहले। लगातार 3 साल उन्होंने ऑडिशन पे ऑडिशन दिए, लेकिन जीत देखो उनकी, वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। उसके बाद उन्होंने थक हार कर क्रिएटिंग एक्टर्स में कोर्स किया। क्रिएटिव एक्टर नाम का एक एक्टिंग क्लासेस है, उधर जाके कोर्स किया। उसके बाद फिर से स्ट्रगल चालू किया। 1-2 साल की स्ट्रगल के बाद उनको प्यार का पंचनामा नाम की एक फिल्म में काम मिला। वो काम मिलने के बाद भी, उसके बाद वो पिक्चर बनने के बाद भी 2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। तो 5-6 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। लेकिन आज के तारीख में वो सही मायने में स्टार है। कार्तिक आर्यन, शिवटी की टोटू की टूटी, ऐसा कुछ फिल्म आई थी उनकी, 200-300 करोड़ के पार हो चुका है। जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करता है उसको स्टार बोलते हैं। 300 करोड़ का आंकड़ा जो पार करते हैं उसे सुपरस्टार कहते हैं। समझे ना? तो ये उनकी जर्नी, ये उनकी जिद देखो कितनी है। और आप में इतनी जिद है? सोचो ना पहले, आप में उतना पैशन है? आप में उतनी सबूरी है? साईं बाबा जी ने क्या कहा था? श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। तो फिल्मी दुनिया पर तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और काम करते रहना चाहिए और सबूरी रखना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने 16 साल तपस्या की, तब जाकर वो सुपरस्टार बने। आज के तारीख में वो सही मायने में सुपरस्टार है। तो क्या उतना पैशन आपके पास है? उतनी जिद आपके पास है? तो इस दुनिया में आई है, फिल्मी दुनिया में आई है, आपका स्वागत है। आपको मेहनत करनी है और उस मुकाम पे पहुंचना है, तब जाके आपकी औकात बनेगी, आपकी हैसियत बनेगी। डजंट मैटर कि आप स्टार पुत्र हो या स्टार पुत्री हो। आपको आपके मम्मी पापा ने क्या किया वो भूल जाओ। आप क्या करने वाले हो, दर्शक वो देखना चाहते कि आप में क्या है।
मालूम पड़ा कि आपके पापा बहुत बड़े स्टार है, आप बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो एक्टिंग का दमखम नहीं है, क्योंकि आप घमंड से चूर चूर हो। अरे मेरे तो मम्मी पापा दोनों यह है, स्टार है, सुपरस्टार है, मुझे मेरे तो खून रग रग में है, मैं क्यों बनूं, मैं क्यों किधर जाके सीखूं। तो इस घमंड में चूर चूर होकर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, सुपर डुपर फ्लॉप। फिर सब जन रिश्तेदार यार दोस्त लोग चिढ़ाते रहते, फिर आप फिल्मी दुनिया से आउट हो जाते। तो उससे अच्छा पहले से सीख कर, ट्रेनिंग लेकर, आज की दुनिया में क्या चाहिए वो सब सीख कर अपने औकात, अपनी हैसियत, अपने को खुद को बनाना है। इसलिए सीखिए, सीखते रहिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन साहब, इनका कहना है कि कलाकार को मरते दम तक सीखते रहना चाहिए। जिस दिन जिस वक्त कलाकार ये सोचेगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा जिस वक्त लगेगा उस वक्त वह कलाकार, उसके अंदर का कलाकार मर चुका होगा। हाँ, ये मेरा डायलॉग नहीं, ये श्री श्री सदी के महानायक, इंडिया के आइकॉन, दुनिया के फेमस कलाकार, स्टार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के मुँह के डायलॉग हैं। ये उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर का कलाकार मर जाएगा अगर हम अपने आप को परिपक्व कलाकार समझेंगे। तो हमें बार बार सीखना है। वो इस उम्र में सीखते हैं, नया 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 कुछ दिखाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। आज भी इस उम्र में लोग उनके फिल्म बड़ी चाव से देखते हैं। तो वैसे ही आप भी अपनी औकात बनाइए, हैसियत बनाइए, कलाकार बनिए, स्टार बनिए, सुपरस्टार बनिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तो आपके सामने हमेशा बना रहेगा। बस आप कोशिश करते रहिए, थके मत, हारिए मत, निराश मत होइए, बस लगातार कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक्टिंग सीखते रहिए, एक दिन वो मुकाम आ जाएगा। जी हाँ, अगर हमारे सामने आकर रूबरू सीखना चाहते तो हमारा नंबर है 9892110099। हमारा दूसरा नंबर है 9594534322। जी हाँ, मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।